हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं बताऊंगी काफ्तान की कटिंग एंड स्टिचिंग और इसके नेकर के साथ। ठीक है, तो आप बने रहना फुल वीडियो में। तो मैं दोनों ही बताऊंगी, नेकर की कटिंग भी और उसकी स्टिचिंग भी। तो ये देखिए, पहले वीडियो में भी आपने देखा होगा। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार देख लें। उसके अकॉर्डिंग ही मैंने जैसे वो पहले की वीडियो में कटिंग किया है, सेम उसी तरीके से कटिंग किया है। ये गले की लंबाई और चौड़ाई सेम वही है, तो बस इसमें इलास्टिक नहीं लगाई है, नहीं तो सेम वैसे ही है। ये बिना इलास्टिक वाला है। ठीक है, तो सेंटर से नोचेस लगा लें गले को कट करने के लिए, नहीं तो आगे पीछे हो सकता है। हमें शोल्डर से ये बिल्कुल बंद है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप शोल्डर से जॉइंट वाला भी बना सकते हैं, अगर लंबाई में नहीं है तो इस तरीके से मैं एक बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग कर लूँगी। बैक पार्ट की गले की लेंथ रखी है मैंने 1.5 इंच और फ्रंट की लेंथ रखी है मैंने 2 इंच। इस तरीके से सर्कल में कट कर लें। तो ये हो गया है कटिंग। ठीक है, जो गहराई वाला है वो फ्रंट वाला है, तो 2 इंच हमें ये फ्रंट पार्ट में कट करना है, फ्रंट पार्ट के नेक में। अब इसके चारों कॉर्नर से हमें सिलाई कर लेनी है। ठीक है, और गले पे और एक पट्टी लगा लेनी है। तो देखना पहले किस तरीके से मैं इसमें पट्टी लगाऊंगी। ठीक है, ये आगे जो 2 इंच का कट किया था ना, तो वहाँ भी हमें पट्टी लगानी है। तो इस तरीके से ये पट्टी कट कर ली है मैंने। तो इसे पहले इस पट्टी को लगाना है। तो ये अब करनी है नेकर की कटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेकर से मेज़र भी कर सकते हैं। ये आपको बताने के लिए मैंने नेकर से कटिंग करना बताया है, और नहीं तो मैं वैसे भी कर लेती हूँ। तो नेकर को अच्छे से आप सेट करके रख लें। आपका मेज़रमेंट जो भी हो आपको इसी तरीके से सेट कर लेना है, लेकिन नीचे से अगर पतला फोल्ड करना है तो 1 इंच से कम ना रखें, नहीं तो 1.5 इंच तक आपको एक्स्ट्रा रखना है इस तरीके से। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से मार्क कर लें। ये देखो, ऊपर से मैंने ये 3 इंच रखा है। ठीक है, मार्जिन के लिए भी आपको कपड़ा छोड़ना है, तो इस तरीके से ये कट कर लें। बस ये कट हो गई है। ऊपर से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा कट करना है। ठीक है, 1.5 से 2 इंच तक कर सकते हैं, क्योंकि मैं बच्चे का बना रही हूँ तो मुझे बिल्कुल फिटिंग का नहीं बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखें। तो ये मेरा बचा हुआ कपड़ा था, तो बस इस तरीके से मैंने ये सिल लिया है। अब आ गए हैं सिलाई पे। तो पहले करेंगे काफ्तान की स्टिचिंग। तो इसमें डोरी बनाने के लिए ये मैंने इस तरीके से पट्टी ले ली है पतली, क्योंकि मैं फ्रंट नेक में डोरी लगाऊंगी। तो एक डोरी रेडी हो गई है, मतलब दोनों डोरी रेडी हो गई हैं। तो इस तरीके से जो फ्रंट पार्ट नेक में जो हमें पट्टी लगानी है, तो पहले इसको फोल्ड कर लें, तो बाद में दिक्कत नहीं आती है। और नहीं तो आप बाद में भी फोल्ड कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो इस तरीके से ये गले को रख लेना है। ठीक है, और स्टेप भी साथ में अटैच कर लेनी है। बिल्कुल कॉर्नर से करें, इतना गैप छोड़ के
कि जब गले की पट्टी अटैच करें तो हमें बिल्कुल कॉर्नर से ही आए, इस हिसाब से आपको गैपिंग रखनी है और अच्छे से पक्का कर लें। 2-3 बार सिलाई कर लें ताकि बांधने में ये निकले ना। तो ये कट कर लें, इस तरीके से कट करें कि धागा भी ना कटे और अच्छे से ये पलट भी जाए फिनिशिंग के साथ। टॉप स्टिच लगाकर इसको अंदर की साइड पलट देंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए अच्छे से सेट हो गया। इधर मेरी सिस्टर भी आई हुई है तो वो बता रही है, वो देख रही है कि ये किस तरीके से पट्टी लगाई है। तो गले की पट्टी जैसे नॉर्मल ही हमें कुर्ते में अटैच करते हैं और ये पट्टी या कुर्ती में, तो उसी तरीके से सेम हमें अटैच करनी है। ठीक है, पूरे राउंड में इसी तरीके से हमें पट्टी को लगा लेना है। छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट्स लगाते समय ध्यान रखें कि सिलाई ना कटे। तो इस तरीके से पट्टी को अटैच कर लें। और इसी तरीके से ये अंदर की साइड पलट कर हमें सिलाई लगा लेनी है पूरे गले में। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहली वीडियो देख लें मेरी, जो मैंने इससे पहले वीडियो डाली है वो मैंने इलास्टिक वाला बनाया है, ये बिना इलास्टिक वाला बनाया है। तो ये देखिए इस तरीके से स्टेप को बांध लें और कितनी फिनिशिंग के साथ ये नेक रेडी हुआ है। ये कर लेनी है हमें, इधर चारों कॉर्नर पर फोल्ड कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से चारों कॉर्नर पर फोल्ड कर लें। तो चारों कॉर्नर पर हमें फोल्ड कर लेना है, चारों कॉर्नर को। ये मैं अपनी बेटी के लिए ही बना रही हूँ। फ्रेंड्स, आप कहोगे कि ये लगातार काफ्तान की ही वीडियो क्यों डाल रही हैं। बात एक्चुअली ये है कि मेरी वाईटी स्टूडियो पर जो मैसेज आया है वो इसी का ही आया है कि मैं इस तरह की वीडियो और डालूं काफ्तान की। इस तरीके से ये मैं साथ में ही फोल्ड करके
हटाती नहीं हूँ, साथ में ही फोल्ड करती हूँ, तो इसमें टाइम भी बच जाता है थोड़ा। मेरी 2 साल की बेटी है, उसी के लिए ही बना रही हूँ। सॉफ्ट कपड़ा है इसका, बच्चे के लिए आप जितना हो सके सॉफ्ट कपड़ा ही लें। तो ये पूरा फोल्ड हो गया है, काफ्तान हो गया है रेडी। देखिएगा इस तरीके से सिलाई मतलब हो गई है। अब हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है, ठीक है। सेंटर से मार्क कर लें, उसके बाद हमें इस तरीके से ये रखना है, शोल्डर से सेंटर से फोल्ड करके, ठीक है। तो ये हमें ऊपर से जो आर्म होल के लिए लेना है वो 5 इंच लेना है, ठीक है। इस साइड भी इसी तरीके से लेना है, 5 इंच छोड़ के हमें 7 इंच पर मार्क करना है, ठीक है। इसी दूसरी साइड भी इसी तरीके से मार्क कर लेना है, ठीक है। अब जो भी आपकी बच्चे की फिटिंग हो वो फिटिंग ले लें सेंटर से मार्क करके, और जितना भी एक्स्ट्रा है वो सिलाई कर दें, ठीक है। इस तरीके से जितने भी बच्चे की आपकी फिटिंग हो वो फिटिंग रख कर ही हमें सिलाई लगा देनी है, ठीक है। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स यहाँ पर पक्का कर लें, डबल सिलाई ज़रूर करें। सिलाई ये ध्यान रखें इस बात का, ये सिलाई जो कर रही हूँ वो सीधी साइड है, ठीक है। काफ्तान में हमेशा सीधी साइड ही सिलाई करनी होती है। तो इसी तरीके से दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये करेंगे अब हम नेकर की स्टिचिंग। ये देखिए नेकर की जो मैंने चौड़ाई रखी है वो 15 इंच रखी है, और जो लंबाई रखी है वो मैंने 13 इंच रखी है, ठीक है। ऊपर से मैंने इसकी 12 इंच की चौड़ाई रखी है, 3 इंच का मैंने इसका ढाल दिया है, ठीक है, गहराई दी है। तो पहले हमें ये जो मोहरी वाला हिस्सा है उसको हमें फोल्ड कर लेना है, तो ठीक है। हमें दोनों टांगों की मोहरी हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेनी है। आसन के जो नीचे वाला मोहरी होती है वो फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से दोनों सिलाई लगा ली हैं। अब एक के ऊपर एक रखकर हमें ऊपर से लेके आसन तक हमें सिलाई लगा लेनी है। आसन को हमें बाद में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरीके से ये पक्का कर लें। ये आसन सिल रहे हैं, आसन वाली सिलाई है ये, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी साइड भी इसी तरीके से स्टिच कर लें। अब ये देखिए इस तरीके से ये सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, यूज़फुल लगी है तो कमेंट में कमेंट करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मेरी पहली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, वो इलास्टिक वाला बनाया है मैंने, ठीक है। तो बस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा आप कम टाइम में स्टिच कर सकते हैं दोनों चीज़ें। तो अच्छे से पक्का कर लें ये। अब बस नेफा फोल्ड करना है और इसमें इलास्टिक डाल लेने हैं।
इलास्टिक डालने के लिए आप अपने बच्चे का कोई भी निकर ले लें, उसकी इलास्टिक का मेज़र कर लें, तो इतनी ही इलास्टिक आपको डाल लेनी है, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके बच्चे का क्या मेज़र है। ठीक है, तो इसी तरीके से सिलाई कर लें और ऊपर से बाद में खींचते हुए इस तरीके से ये सिलाई कर लें। तो सिलाई हो गई है, ये है फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।